अमेरिका, यूरोप और जेलेंस्की ने जताई है नाराजगी। जेलेंस्की की ओर से नाराजगी सामने आई है। 13 दिन में पश्चिम ने नहीं उठाया है कोई भी ठोस कदम। यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से कहा जा रहा है हमारे शहरों को हमले से नहीं बचा सका है पश्चिम। ये बड़ी बात कह रहे हैं। बमों मिसाइलों से पश्चिम बचा सकता है हमें, लेकिन कोई भी कदम बीते 13 दिनों से पश्चिम उठाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका और यूरोप पर बड़ी नाराजगी यहां पर जताते हुए जेलेंस्की नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से यह भी बार बार कहा जा रहा है कि दुनिया ऐसे ही अगर दूर खड़ी रही तो फिर आगे आने वाला वक्त सभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। जेलेंस्की के इस बयान को कैसे देखा जाए? अब अमेरिका और यूरोप पर बरसते हुए अगर एक यूक्रेन के राष्ट्रपति जो इस युद्ध को लंबा खींचने का और ये कह रहे थे कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, युद्ध में आगे बढ़कर जीतने की बात कर रहे थे, अगर उनकी ओर से अपनी जो खींच है या फिर गुस्सा कह लिया जाए पश्चिमी देशों पर उतारा जा रहा है, तो इसका संकेत क्या समझा जाए, कैसे समझा जाए राजेश? देखिए चित्रा जी, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं वो काफी हताश लग रहे हैं, हतोत्साहित हैं इस वक्त, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी उन्हें उम्मीद थी वेस्ट से या अमेरिका से उतना उनको सपोर्ट नहीं मिला। चाहे वो एयरक्राफ्ट के सप्लाई के ऊपर हो, जो उन्होंने पोलैंड ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे इस वक्त। बातचीत जारी है, जैसे आपके एक मेहमान ने बोला, मानता हूं, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं और ना मिलने की मुझे उम्मीद लग रही है। दूसरा, उनकी सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट थी नेटो से वो थी कि आप, जो उन्होंने अभी भी बोला, आप बोले कि बम गोले गिरने से नहीं रोक रहे हैं, वो अभी भी यही कहना चाहते हैं किसी तरह से नेटो देश मान जाएं नो फ्लाई जोन एनफोर्स करने के लिए यूक्रेन के ऊपर। और क्योंकि इसका अर्थ होगा कि एक तरह से डायरेक्टली वो रशिया के साथ आमने सामने हो गए हैं और नेटो और अमेरिका हर हालत में उस सिचुएशन को अवॉइड करेगा। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर ये वॉर एस्केलेट कर जाएगी, फिर ये एक विश्व युद्ध बन जाएगा और इसको फिर परमाणु युद्ध बनने से भी शायद कोई नहीं रोक पाएगा और ये पूरे विश्व के लिए बहुत विनाशक साबित होगी। और यही कारण है कि नेटो बहुत हिचकिचा रहा है यूक्रेन की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड को मानने के लिए। चित्रा, अब ऐसी स्थिति में यूक्रेन के पास फिर ऑप्शन क्या बचते हैं? अगर मदद के लिए जिन देशों से वो उम्मीद कर रहे थे वो देश उनको उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जेड तरार आप ही के पास आते हुए, अमेरिका पर भी जेलेंस्की बरस रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें उम्मीद थी, 13 दिन से कोई भी मदद नहीं मिली है, मदद मांग रहे हैं आपसे, आप मदद को तैयार क्यों नहीं? ये मेरे ख्याल में हम नहीं कह सके कि हम मदद नहीं दे रहे। जहां तक एक लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति अपनी ज्यादती राय को वो बहुत स्पष्ट तौर पर पूरी विश्व के सामने कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल में उनका हक है। हमने जो करना है वो यही है कि जैसे आपके कॉलीग्स ने भी अभी जिक्र किया है कि जितना हम कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। और जहां तक नेटो का नो फ्लाई जोन है या कोई अमेरिकी सैनिक फोर्सेस या नेटो सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में जाने का जो बंदोबस्त है वो नहीं हो सकता। ना मेरे ख्याल में किसी भी देश के इंटरेस्ट में है कि हम इस विश्व को यानी इस युद्ध को हम आगे बढ़ाएं और इसको एक्सपैंड और इसको एक्सेलरेट करें। लेकिन इसीलिए हमने एक बहुत ही सख्त प्रतिबंध रिजीम को कायम किया है रूस के खिलाफ। हम चाहते हैं कि रूस बिल्कुल अकेला रह जाए और बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से हम उनको निकाल लें, क्योंकि ये सिर्फ रूस और यूरोप के बारे में हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि असल में ये अब वैश्विक चुनौती बन चुकी है। क्योंकि अगर हमने कहा कि 21वीं सदी में एक डिक्टेटरशिप अपनी पड़ोसी देश पर, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, उस पर अगर हमने कहा कि आप हमला कर सकते हैं और उस पर आप कब्जा कर सकते हैं उस देश पर बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के, तो मेरे ख्याल है कि पूरी जो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम है वो तबाह हो सकती है। इससे आप फिर लॉजिकली आप ये भी कह सकते हैं कि कल आपकी बात सही है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका की ओर से जो भरोसा दिया गया था तभी तो वो इतने बरस रहे हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका यूरोप से जिस तरह की उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया